you are the one of the highest scorer in UPSC interview Yes. this year. Yes. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कॉन्शियस थी इस बारे में कि मुझे सारे, जैसे अगर मैं आंसर कर रही हूँ तो मैं सारे बोर्ड मेंबर्स को देखूँ और मैं अपने हाथ ना हिलाऊँ ज़्यादा और मैं थोड़ा शेक ना करूँ, अपना हेड बहुत शेक करती हूँ मैं बात करते हुए, बट उससे कुछ स्कोर पे तो मुझे इम्पैक्ट नहीं दिखा। इनफैक्ट इस बार मैंने, जैसे जो मेरा बोर्ड था, तो मुझसे जो बोर्ड मेंबर बात कर रहा है, मैंने मोस्टली उन्हीं को देख के आंसर किया है, मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं देखा है। 10th 12th के बाद ही स्टार्ट हो जा रहे हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने को, तो आपको क्या लगता है कि एट व्हाट स्टेज एस्पिरेंट शुड स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन? 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद फ्रेंड है, सोच रहा है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो उसके लिए एक ब्रॉड टाइमलाइन बता सकते हो कि कितना टाइम सफिशिएंट होगा रियली में क्रैक करने के लिए? 5 हेल्प करता है। NCERTs पढ़ी थी इनिशियली, बट मैंने वो बाद में रिवाइज नहीं की थी। 2 आवर में आप कितने राउंड में पेपर करते थे 100 क्वेश्चन जीएस का? 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। व्हाट्स योर थॉट ऑन ऑप्शनल, चूजिंग ऑप्शनल इन यूपीएससी? एसी या तो ब्रेक कर सकता है सिलेक्शन या मेक कर सकता है सिलेक्शन, तो आप एसी के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टडी है आपके पास? कितने स्कोर थे आपके एसी में? एथिक्स में एक वाइडली सजेस्टेड एडवाइस ये होता है कि आप हर वर्ड पे आप एक डेफिनेशन लिख लो, जो भी टर्म्स है एथिक्स की। तो आपने ये किया था? जनरल स्टडीज़ में GS1 पे आते हैं, GS2 में तो पॉलिटी है, यस। गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो मैम इस पे बताओ क्या क्या आपने रिसोर्सेज यूज़ किया था, आपने कैसे प्रायोरिटाइज़ किया था कि किस पे कितना टाइम देना? लास्ट 30 डेज डिवाइड कर देते हैं, राइट? Yeah. लास्ट 30 डेज में आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे कि क्या इसको मैं इतना टाइम दूंगा? डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए लास्ट 1 मंथ में? आने वाला अभी प्रीलिम्स Yes. 24 है को है, तो आप मुझे अब ये बता दो कि कैसे वो प्रायोरिटाइज करें लास्ट 1 मंथ की, कितना टाइम दे किस सब्जेक्ट को? यस, फर्स्ट आई वुड से कि यूपीएससी इज अ मैराथन बोलते हैं सब, बट लास्ट 1 मंथ बिफोर प्रीलिम्स एक स्प्रिंट है। स्प्रिंट इसमें आपको जितना ज़्यादा आप तेज़ दौड़ सकते हो उतना तेज़ दौड़ना है। आपको मैक्सिमाइज करना है अपने स्टडी आवर्स को, चाहे वो 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, जितना आप पुश कर सकते हो अपने आप को उतना कीजिए, बिकॉज आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करी है, तो एंड में आके लैक्स नहीं होना है। क्योंकि जिसने थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है और वो एंड में आके बहुत मेहनत कर जा रहा है, तो वो निकाल लेगा और आप रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थकना नहीं है एग्जाम से पहले, थकान एग्जाम के बाद होनी चाहिए, ना कि पहले। तो गिव योर मैक्सिमम इन दिस लास्ट 1 मंथ। और अगर हम आइडियल टाइमलाइन देखें तो रिज्यूम की फेब अराउंड तो स्टार्ट की होगी प्रिपरेशन, फेब या मार्च में, तो ऑलरेडी 1 से 2 रिवीजन हो गए होंगे हर सब्जेक्ट के। तो लास्ट 30 डेज में आपको ट्राई करना है कि 2 रिविजन्स आप हर सब्जेक्ट के कर पा रहे हैं। 3 तो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज 3 रिविजन्स इन लास्ट 30 डेज। 2 रिविजन आप कीजिए हर सब्जेक्ट के, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, और साथ में 2 रिविजन, 2 से 3 रिविजन आई वुड से PYQs के भी हो जाने चाहिए लास्ट 30 डेज। तो आइडियल टाइमलाइन ये है कि अगर हम पर सब्जेक्ट 2 डेज मान के चलते हैं, तो 8 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, तो 16 डेज रिवीजन हो गया। उसके अलावा लास्ट 1 वीक को हटा दीजिए, जिसमें आप 1 सब्जेक्ट पर डे रिवाइज करेंगे लास्ट 1 वीक में। उसके अलावा कुछ बफर डेज बचेंगे बीच में, आपके 4 से 5 बफर डेज हैं, उसको आप इधर उधर एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आइडियल टाइमलाइन तो नहीं हो सकती है, आपका कुछ ना कुछ छूटेगा, आपका कुछ बैकलॉग होगा, आप टेस्ट भी दोगे, एनालाइज भी करोगे, तो वो आप बफर रख सकते हैं। लास्ट 1 वीक में आई वुड से 1 डे 1 सब्जेक्ट इस तरीके से रिवाइज करना है। और प्रीलिम्स के पास में ऐसे सब्जेक्ट रिवाइज कीजिए जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ऐसे सब्जेक्ट एंड के लिए रखिए। पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स आप कुछ दिन पहले रिवाइज करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो याद आ जाता है एग्जाम में। सो आई थिंक दैट शुड बी अप्रोच। साइंस बैकग्राउंड था, तो 12th तक आपने साइंस पढ़ा, फिर आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया? केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री हंसराज से, फिर IIT दिल्ली से MSc केमिस्ट्री किया। नहीं, MSc, हाँ, यस, BSc MSc MSc, एंड 6 मंथ्स मैंने PhD भी की थी केमिस्ट्री में, PhD IIT दिल्ली से ही। IIT दिल्ली से ही? यस। टॉप 3 एडवाइस जो अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है, वो क्या देना चाहोगे?